कहते हैं कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वे सच्चाई का वो काला सच होती हैं जिसे लोग भूलना चाहते हैं। लेकिन क्या भूत सच में होते हैं? क्या एक आत्मा कभी इंसानों के बीच रह सकती है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी, दुल्हन। एक ऐसी दुल्हन की कहानी जो अपनी ही शादी के दिन मौत के मुंह में समा गई, लेकिन उसकी आत्मा आज भी इंसाफ की तलाश में भटक रही है। यह कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिससे टकराने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। तो क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ, तो अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि यह कहानी आपके होश उड़ा देगी। यह घटना राजस्थान के एक पुराने गांव की है, जहां आज भी लोग रात में अकेले बाहर निकलने से डरते हैं। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां कई साल पहले एक नई नवेली दुल्हन की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। उसके बाद से जो भी उस हवेली में गया, वह या तो कभी लौटा नहीं या फिर पागल होकर लौटा। गांव के लोग इस हवेली से दूर ही रहते थे, लेकिन कुछ युवा अक्सर मजाक में वहां जाने की कोशिश करते। ऐसे ही 3 दोस्त, अजय, रोहित और संदीप, गांव में नई कहानियां सुनने और भूतिया जगहों को देखने के शौकीन थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे हवेली के अंदर जाकर देखेंगे कि वहां सच में भूत है या नहीं। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें मना किया, लेकिन वे नहीं माने। रात के 12 बजे, जब पूरा गांव सो रहा था, वे तीनों टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली का दरवाजा जर्जर हो चुका था और अंदर घना अंधेरा था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, अचानक दरवाजा तेज आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। संदीप घबरा गया, लेकिन अजय और रोहित ने उसे शांत कराया। तीनों ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। जगह जगह मकड़ियों के जाले और धूल जमी थी। हवेली में अजीब सी दुर्गंध फैली हुई थी। चलते चलते वे एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल के बीचों बीच एक पुराना झूला था जो धीरे धीरे हिल रहा था। अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आया और झूले की गति तेज हो गई। तभी एक हल्की हंसी की आवाज सुनाई दी। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक रोहित की टॉर्च बंद हो गई। उसने बैटरी निकालकर देखी तो वह सही थी। तभी अजय ने एक कोने में सफेद साड़ी में खड़ी एक महिला की परछाई देखी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। संदीप ने कांपते हुए कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए, लेकिन दरवाजा पहले से ही बंद था। रोहित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? तभी महिला की आंखों से खून बहने लगा और उसने कर्कश आवाज में कहा, मेरे पति को लौटा दो। तीनों दोस्तों को अब यकीन हो गया था कि यह वही दुल्हन है जिसकी कहानी गांव में मशहूर थी। कहते हैं कि यह दुल्हन अपनी शादी के दिन ही मारी गई थी। उसका पति किसी और से प्रेम करता था और शादी से बचने के लिए उसने इस दुल्हन को जहर दे दिया था। लेकिन उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटक रही थी। अजय ने जैसे ही यह सोचा, अचानक उसे लगा कि किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली है। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। संदीप और रोहित ने जैसे तैसे अजय को खींचकर दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। तभी हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा और चारों ओर हंसी गूंज उठी। तीनों दोस्तों ने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। तभी हवेली के बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। यह गांव के एक तांत्रिक बाबा थे, जो उनकी चीखें सुनकर आए थे। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिससे वह आत्मा गुस्से में चीखने लगी। हवेली के अंदर भूकंप जैसा कंपन हुआ और अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों बाहर भागे और बाबा ने हवेली पर पवित्र जल छिड़का। अंदर से एक दर्द भरी चीख गूंजी और फिर सब शांत हो गया। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह आत्मा वर्षों से परेशान कर रही थी, लेकिन अब शायद वह मुक्त हो गई है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद गांव के कुछ लोगों ने फिर से हवेली में सफेद साड़ी में एक परछाई देखी। तो क्या दुल्हन की आत्मा सच में चली गई थी, या वह आज भी अपने पति की तलाश में है?
गांव के लोगों को लगा कि तांत्रिक बाबा ने उस आत्मा को मुक्त कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हवेली के पास रहने वाले लोगों ने फिर से अजीब घटनाएं महसूस कीं। कभी देर रात किसी के रोने की आवाज आती, तो कभी सफेद साड़ी में एक परछाई हवेली की खिड़की पर दिखती। एक दिन गांव के एक नौजवान ने हिम्मत करके हवेली के दरवाजे पर हाथ रखा, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और हवा में वही जानी पहचानी सड़ी हुई दुर्गंध थी। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसे अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज कर सुनाई दी। गांव वालों को फिर समझ आ गया, दुल्हन की आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई, वह अब भी अपने अधूरे बदले की तलाश में है। क्या आप यकीन करेंगे या खुद उस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे? लेकिन याद रखिए, वहां जो भी गया कभी वापस नहीं लौटा।